लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे कि जब वस्तुओं के क्रय विक्रय कैसे करते उस पर लाभ हानि क्या होती। उसमें जो पहली केस थी कि हम कुछ वस्तुएं जिस दाम पर बेचते उस और दूसरी वस्तुएं उसी दाम पर, और कुछ वस्तुएं मतलब कुछ वस्तुएं जिस दाम पर खरीदते हैं उसी दाम पर कुछ वस्तुएं बेच देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में लाभ या हानि कैसे क्या हुई थी उसको हम लोग पिछले कक्षा में सीखे हैं। और कह दिया जाए कि 15 वस्तुओं को जिस दाम पर खरीदा गया उसी दाम पर 10 वस्तुओं को बेच दिया गया। तो उसमें जो परसेंटेज लाभ या हानि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि कुछ वस्तुएं, चाहे मान लें कि x वस्तुएं हम लोग y रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक, हम x रुपये y रुपये में x वस्तुएं y रुपये में खरीद रहे हैं और y वस्तुएं x रुपये में बेच रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर कैसे सवाल बनता है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यदि x वस्तुएं y रुपये में खरीद कर x वस्तुएं y रुपये में y रुपये में खरीद कर y वस्तुएं x रुपये में बेचते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो सीखे थे कि जो x वस्तुएं जिस दाम पर खरीदते उतने ही दाम पर y वस्तुओं को बेच दिया जाता है। तो उसमें जो परसेंटेज हानि या लाभ हुआ था, लेकिन हम लोग एक वहाँ पर इसको, वह हमारा केस प्रथम था, मतलब केस फर्स्ट था, और यह जो हमारा केस सेकेंड है। तो हम लोग ऐसे प्रश्न को अब कैसे हल करते, तो उसमें हम लोग एक प्रश्न बताए थे, एक मेथड बताए थे। उसमें कहा गया था कि पहले वस्तुओं की संख्या एक तरफ लिख लेंगे, ठीक, सामान की संख्या, और उसका दाम या मूल्य एक तरफ लिख लेंगे। और पहले हम लोग क्या करेंगे, कास्ट प्राइस लिखेंगे, फिर सेल प्राइस लिखेंगे। तो हम कास्ट प्राइस क्या होता है, जैसे हम लोग x वस्तुएं y में रुपये में खरीद कर, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, x वस्तुएं y रुपये में खरीद रहे हैं और y वस्तुएं x रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो जो परसेंटेज लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि इज इक्वल टू क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले वस्तु की संख्या, जिस दाम पर जितनी वस्तुएं हम लोग खरीद रहे हैं उसको दूसरे वस्तुओं को जितने में बेच रहे हैं उससे गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, y का y में, और इसको y को y में गुणा करके घटा देते हैं, ठीक, और दूसरा जो गुणा होता है उसको बट्टे कर लेते हैं और गुणे 100 कर लेते हैं। यही हमारा प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यह हम लोग प्रश्न डिपेंड करता है कि जो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी ज़्यादा, वाई स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव जब आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अगर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, निगेटिव आएगा। इससे क्या होगा, हानि होगी। ठीक,
ये हानि होगी, इसको हम लोग कहें, ठीक। अब हानि होगी तो ऐसे प्रश्नों पर हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते। यही मेथड हमारा है, हम लोग ध्यान रखते हैं। यह हमारा मेथड्स जो पहले टाइप्स का क्वेश्चन उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो सेकेंड टाइप का प्रश्न है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न हमारा ऐसा भी बनेगा जो थर्ड टाइप का बनेगा, तीसरे टाइप का। उसमें कहा जाएगा कि एक्स वस्तुएं वाई रुपए में खरीद करके ए वस्तुएं बी रुपए में बेच दी जाती है। उसमें उस कंडीशंस में लाभ या हानि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इस केस को हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा जो डिस्कशंस होगा, पहले सामान की संख्या होगी, चाहे वस्तु की संख्या हो, उसको पहले लिखेंगे, फिर दाम लिख लेंगे। दाम हमेशा रुपए में हो सकता है। और फिर उसके बाद पहले हम लोग कास्ट प्राइस का लिखेंगे। जैसे एक्स वस्तुएं क्या किया है, वाई रुपए में खरीदा जाता है, तो यह हमारा क्रय मूल्य हुआ। तो कास्ट प्राइस क्रय मूल्य मीन्स सीपी, तो कास्ट प्राइस हो गया। और ये देखिए एक्स वस्तुएं और रुपए में खरीद करके, वाई वस्तुएं क्या कर रहे हैं, एक्स रुपए में बेच रहे हैं, है ना। तो जो परसेंटेज लाभ या हानि होगी, तो इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके परसेंटेज लाभ या हानि कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ज़्यादा बेटर होगा। इस जो डायग्राम है इस तरह से अगर बना करके हम लोग हल करते हैं तो हम लोग कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इस पर प्रश्न देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार है, एक दुकानदार 10 पेन 20 रुपए में खरीद कर मतलब क्रय करके, उसका क्रय मूल्य है। 10 पेन 20 रुपए में खरीद कर 20 पेन 10 रुपए में बेच देता है या बेचता है ना, बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग एक तरफ सामान की संख्या लिख लेंगे कि हम कितने सामान खरीद रहे हैं, 10 सामान कितने रुपए में खरीद रहे हैं। इसलिए इधर हम क्या करेंगे, दाम लिख लेंगे। यह रुपए में भी हो सकता है या पैसे में भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हम लोग 10 पेन 20 रुपए में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितने, 20 पेन 10 रुपए में। तो हम लोग अधिक पेन कम रुपए में बेच रहे हैं और खरीद क्या रहे हैं, कम पेन अधिक रुपए में खरीद। इसका मतलब हमको क्या हो जाएगा, हानि होगी। तो लेकिन फिर भी हम लोग प्रश्न से ही कंफर्म करेंगे कि हानि है कि लाभ है। तो जैसे ये क्रय मूल्य हुआ तो हम लोग कितनी पेन खरीद रहे हैं, 10 पेन 20 रुपए में खरीद रहे हैं। अब बेच कितना रहे हैं, 20 पेन जो है 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो हम लोग इसका इसमें गुणा करके, इसको इससे गुणा करके घटा देंगे। तो जो परसेंटेज लाभ या हानि हो जाएगी, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे 10 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपन 20 स्क्वायर गुणे 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 100 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 400 बटे 400 गुणे 100, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा बन जाएगा -300 अपान 400 गुणे 100। अब इस चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, ठीक। तो भाग देंगे तो कितना होगा, 4 सत्ते
28 और बच गया कितना 2, 20 हो गया, 4 पच्चे 20। यह निगेटिव हो रहा है, जब निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी 75% की हानि हो गई है ना, 75% की क्या हो गई हानि हो गई। ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से लगाएंगे तो हम लोग इसको देखेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न हैं परीक्षा अक्सर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आते हैं, छोटी परीक्षाओं में भी आते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो एसएससी लेवल के प्रश्न आते हैं, एसएससी लेवल का प्रश्न है, या यूपी टेट की बात करें उसमें भी आते हैं ऐसे प्रश्न, या फिर हम लोग देखेंगे पीसीएस लेवल में भी, पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे कभी कभार आ ही जाते हैं। तो हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करें, इसी पर बेस्ड है ना। अब इसमें देखिए ये अब यहाँ पर एक दुकानदार क्या कर रहा है, एक दुकानदार है जो एक दुकानदार 15 अंडे, ठीक है, 15 अंडे 10 रुपये में खरीद करके, 10 रुपये में खरीद करके, एक दुकानदार है जो 15 अंडे 10 रुपये में खरीद करके, अब 10 अंडे 15 रुपये में बेच देता है। तो बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगी, है ना। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब एक दुकानदार 15 अंडे 10 रुपये में खरीद रहा है और बेच क्या रुपया रहा है 10 अंडे 15 रुपये में, हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो संख्या है और रुपया या दूसरा एक दूसरे से क्या बदल जा रहे हैं। इसमें भी बदल गया, देखिए यहाँ अंडा पहले था 15 अंडे और 10 रुपये में, तो यहाँ क्या हो गया 10 अंडे 15 रुपये में। तो ये ऐसी कि इस कंडीशन में केवल क्या हो जाएगा, उस संख्या और रुपया परस्पर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस प्रश्न को अभी हम सॉल्व किए, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए अभी हानि आई है तो हो सकता है इस प्रश्न में लाभ हो, लाभ ही होगा। देखिए कैसे आता है, तो हम लोग सामान की संख्या इधर लिख लेंगे, 15 अंडे कै रुपये में 10 रुपये में। अब 10 अंडे कै रुपये में बेच रहे हैं 15 अंडे में 15 रुपये में, तो इसका 15 में 15 गुणा करके 10 में 10 का गुणा करके घटा देंगे। तो जो परसेंटेज लाभ या हानि हो जाएगी वो किस पर डिपेंड करेगा, ये दोनों कर इसलिए लिखा जाता है कि वो कंफर्म नहीं रहता कि हम लोग लाभ होगा कि हानि होगा। इस प्रश्न को देखकर हो जा रहा है कंफर्म, कुछ प्रश्न में नहीं कंफर्म होगा, फिर नए बच्चे हैं तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इस कंडीशन में लाभ हानि दोनों लिखेंगे और हम उस जो उसका साइन आएगा वो निगेटिव या पॉजिटिव, उसके आधार पर हम कह लेंगे कि लाभ है कि हानि है। तो देखिए यह 15 का 15 में हम लोग गुणा हो जाएगा, 15 का 15 गुणा कर लेंगे, फिर 10 का 10 में गुणा करके बट्टे 10 स्क्वायर गुणे 100। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग करेंगे तो आएगा 225। तो आप लोग इसको करके स्क्वायर करके खुद देख लें कितना हो रहा है ना। ये हमारा 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 100 कट गया, यही परसेंटेज होगा, ये चीज़ इससे कैंसिल हो गया। अगर हम लोग 100 में से घटाते हैं तो कितना आएगा 125 आएगा, और ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा इसमें 125% का लाभ होगा, है ना। यह प्रश्न हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग प्रश्नों को और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए इसी प्रश्न को फिर बना लेते हैं। गीता 11 संतरे 10 रुपये में खरीद करके 10 संतरे 11 रुपये में बेच देती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। गीता नाम की कोई महिला है
चलिए इसको पूरा मिटाते हैं। गीता 11 संतरे 10 रुपये में खरीद कर 11 संतरे 10 रुपये में खरीद कर 10 संतरे 11 रुपये में बेच देती है ना, बेच देती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि उसको कितना होगा गीता को, यही हम लोग फाइंड करेंगे। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए या बताइए, कीजिए, है ना। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग हमारा स्ट्रक्चर यही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे, है ना। इसको चलिए मिटा देते हैं। हम लोग ऐसे प्रश्नों को इसी मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ संतरे की है तो संतरे की संख्या लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दाम लिख लेंगे, है ना। ठीक, तो अगर इसका क्रय मूल्य कितना है, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो 11 है 10 रुपये में खरीदा जा रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि 10 संतरे जो है 11 रुपये में बेच रहा है। तो हम लोग विक्रय मूल्य देख रहे हैं कि जो 11 रुपये में 10 संतरे बेच रहा है, लेकिन खरीदा कितना था, 10 रुपये में 11 संतरे। इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करके भाग दे देंगे, है ना। तो हो जो परसेंटेज लाभ या हानि हो जाएगी, कितना हो जाएगी, इज इक्वल टू 11 की 11 में गुणा कर लेंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 10 का स्क्वायर होगा और ये हमारा फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे इंटू 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। देखिए जब हम 11 का स्क्वायर करें कितना होगा, 120 होगा। हम 120 माइनस 100 हो जाएगा अपान 100 हो जाएगा इंटू 100 हो गया। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 21 और 21 आ गया, और 21 क्या आया, परसेंटेज। जब हम 121 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, हमको 21% का लाभ होगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर एक और प्रश्न देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव करते हैं कि कैसे, और थोड़ा सा भी बदलाव तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए और एक प्रश्न देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक संगीता नाम की महिला है, उसने 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 कॉपियाँ खरीदी, है ना। उसने क्या किया, 500 कॉपियाँ खरीदी हैं, लेकिन वो क्या किया है, संगीता नाम की महिला है जो 500 कापियाँ 20 रुपये में 20 कापियाँ मतलब 500 कापियाँ खरीद लेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं कि 20 कापियाँ 15 रुपये में खरीद करके 15 कापियाँ 20 रुपये में बेच रही हैं। तो संगीता को जो परसेंटेज लाभ या हानि होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। संगीता 500 कापियाँ, संगीता क्या कर रही हैं, 500 कापियाँ 20 कापियों की दर से, है ना। 500 कापियाँ 15 रुपये में 20 कापियाँ खरीद कर 500 कापियाँ 15 रुपये में 20 कॉपियाँ खरीद करके 20 कॉपी खरीद कर
500 कापियाँ खरीद ले, लेकिन 20 संगीता 500 कापियाँ 15 रुपये में 20 कॉपी खरीद करके 20 रुपये में 15 कॉपी बेचती है, 15 कॉपी बेच देती है ना। तो प्रतिशत लाभ यानी संगीता को जो प्रतिशत लाभ या हानि आई है उसको कैलकुलेट करना। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस संख्या से नहीं घबराएंगे क्योंकि ये ज़रूर लिखा है, लेकिन इसका हमको कहीं यूज नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर इसको छोड़ दें तो सीधे सीधे लेकर 15 रुपये में 20 कॉपी खरीद करके 20 रुपये में 15 कॉपी बेच रहा, तो परसेंटेज लाभ या हानि क्या होगी। तो हम सेम उसी पर लगा लेंगे। हम लिख लेंगे समान, एक तरफ समान की संख्या लिखेंगे या एक तरफ समान संख्या और दूसरी तरफ दाम लिख लेंगे। दाम किस में होगा, रुपए में होगा, और यहाँ कास्ट प्राइस होगा, यहाँ सेल प्राइस होगा। अगर कास्ट प्राइस अगर इसका कह रहा है तो सामान कितना है 20 के रुपये में खरीद रहा है, 15 रुपये में, और 15 कापियाँ क्या कर रहा है 20 रुपये में बेच रहा है। तो कह रहा है कि इस पर परसेंटेज लाभ। तो जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का हम लोग क्रय मूल्य की जो संख्या है, विक्रय मूल्य की जो विक्रय की गई वस्तु है उसके मूल्य से गुणा कर लेंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे कि जो विक्रय की गई वस्तु है उसको क्रय की गई वस्तु से, जो क्रय की गई जिस दाम पर क्रय की गई उस दाम से गुणा कर लेंगे और फिर बट्टे उस दाम को बट्टे कर लेंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज लाभ या हानि हो जाएगी। तो लाभ है या हानि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20 में 20 का गुणा कर लेंगे माइनस 15 में 15 गुणा हो जाएगा, यह बट्टे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे दूसरी संख्या ही बट्टे हो जाएगी, बट्टे होगी। ये नहीं कि हम पहली संख्या को बट्टे कर लें। पहली संख्या को बट्टे करेंगे तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा। तो अगर हम 20 का वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होता है, सीधे सीधे 20 का वर्ग होता है 400, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 400। अब 15 का वर्ग क्या होता है, आप लोग वर्ग पढ़ेंगे नहीं तो फिर 15 में 15 का गुणा कर लेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगी वही होगा। तो जो 15 में 15 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 225 बट्टे 225 गुणे 100 हमारे ये होगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग 400 में 225 घटाते हैं तो हमारा बचेगा कितना 175 बट्टे 225 गुणे 100, है ना। अब इसको हम काट देते हैं ना, देखिए काटिए। 25 सत्ते 175, क्योंकि 25 चौक को 100 होता है, 25 अट्ठे 200 तो 25 कम कर दिए थे 175, और या 25 अट्ठे 200 तो 25 नवा कर लीजिए। और इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को अब हम आगे ले जाते हैं, यहीं हल करते हैं। देखिए क्या होता है, 7 का 100 में गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा 700 बट्टे 9 है तो 9 कर लेंगे। अब हमारा ये 9 से जो 700 कटेगा नहीं, सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे भाग दे देंगे। तो 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63 होगा, ठीक। 9 सत्ते 63 हुआ। जब 63 इसमें घटाएंगे फिर आ जाएगा, तो 9 सत्ते 63, 77 सही 9 बट्टे इतने परसेंट आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 77 सही 7 बट्टे 9% का क्या हो जाएगा लाभ होगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों को, इस टाइप्स के प्रश्न को आप लोग आसानी से प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते। और आप लोग घर पर जब किताब खोलेंगे, जो हमारी प्रैक्टिस बुक हो, चाहे हम लोग कोई भी किताब खोलेंगे जो इस टाइप्स के प्रश्न होंगे, उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग इस लेक्चर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।